अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, नातख़ा हज़रात, नाज़िम मुहतरम, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप के इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका नसीब हुआ है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके हबीब की नालैन का सदका है कि आज आपके दरमियान में बैठकर सरदार औलिया हुजूर सय्यदुना पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, सरकार शेख अब्दुल कादर जीलानी, सरकार गौसे आज़म के ज़िक्र से अपने क़ुलूब को और आपकी समाअत को मुनव्वर करने का शर्फ नसीब हो रहा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व ताला के वो महबूब और बरगज़ीदा बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इस शान का मालिक बनाया। जैसे हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम में सारे अंबिया कराम के सरदार हैं, इसी तरह सरकार गौसे पाक इस उम्मत के सारे औलिया अल्लाह के सरदार हैं। सारे औलिया अल्लाह के सरदार हैं, सारे सालिहीन के सरदार हैं, सारे सलासिल के सरदार हैं, सारे मुत्तक़ियों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार गौसे आज़म को न सिर्फ इस उम्मत के औलिया का सरदार बनाया बल्कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं,
हजरत आदम की उम्मत से लेकर सुबह क़यामत तक जितने औलिया पैदा होंगे वो सारे औलिया अल्लाह के सरदार का नाम गौसे आज़म है। अल्लाह ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अव्वल ता आखिर सारे वलियों का सरदार बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेपनाह रहमतों से, इनाम से, फजल से, करम से, अता से, नवाज़िश से माला माल फरमाया। अब आप और गौर करते चले जाएं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेपनाह मौजज़ात अता फरमाए थे। हुजूर की हर अदा को अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया था। आपको मालूम होना चाहिए हुजूर से पहले 1,24,000 पैगंबर कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए। किसी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 7, जिसमें सबसे ज्यादा मौजज़ात अल्लाह ने हुजूर के अलावा जिस पैगंबर को अता फरमाया था उस पैगंबर का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। उन मौजज़ात की तादाद 9 थी। कितनी? जरा जोर से बोल दीजिए। 9 मौजज़ात अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा को, आमिना के लाल को, हजरत अब्दुल्ला के दुलारे को अल्लाह ने 5, 9, 10, 25, 50 मौजज़ात देकर नहीं भेजा। अल्लाह ने हुजूर को 100 या 200 मौजज़ात भी नहीं दिया। अल्लाह ने हुजूर को 500 या 1000 मौजज़ात नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने आमिना के लाल की हर अदा को मौजज़ा बना दिया। मेरे नबी का उठना मौजज़ा, मेरे नबी का चलना मौजज़ा, मेरे नबी का खाना मौजज़ा, मेरे नबी का पीना मौजज़ा, मेरे नबी का लुआब मुबारक मौजज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर बोलो बरास पेशाब भी फरमा दे तो मेरे नबी का जरूरत के लिए तशरीफ ले जाना। हर अदा को हुजूर की मौजज़ा बना दिया। इसी तरह प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने औलिया अल्लाह को भी पैदा किया। किसी वली को 1 करामत दी, किसी को 4 करामत, किसी को 6 करामत, किसी को 10 करामत, किसी को 25 करामत। मगर जब बारी आई बगदाद वाले आका की, जब बारी आई सय्यदुल औलिया की, जब बारी आई हसन मुज्तबा के लालेज़ार की, जब बारी आई खूने हुसैन की, तो अल्लाह ने हजरत गौसे आजम को 1, 2, 25, 50 करामतें नहीं दिया, बल्कि मेरे गौस का चलना करामत बना दिया, मेरे गौसे पाक का उठना करामत बना दिया, मेरे गौस को अल्लाह ने आना जाना करामत। अरे हद तो ये है गौसे पाक के नाम को भी करामत बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम को भी करामत बना दिया। आज तक सरकार गौसे पाक पर्दा फरमाए कमोबेश 1000 साल हो गए, लेकिन आज तक भी अगर कोई उनका गुलाम सिद्क़े दिल से अल मदद या हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह कहकर आवाज लगाता है, अभी ये गौसे पाक के नाम के मदद का जुमला खत्म नहीं होता, बगदाद वाले आका की मदद आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम को भी करामत बना दिया, गौसे पाक के जिक्र को करामत बना दिया, गौसे पाक के दरबार को करामत बना दिया, गौसे पाक के शहर को करामत बना दिया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप फिर से एक मर्तबा बगदाद का दौरा कर लीजिए। मैं अब तक 5 मर्तबा बगदाद शरीफ गया और बगदाद शरीफ में अब नहीं, तकरीबन 1000 साल से बगदाद जंगों की लपेट में लपेटा हुआ। 1000 साल से बगदाद जंगों में लपेटा हुआ है। हर बार वहां जंगे होती है, बगदाद उजड़ता जाता है, फिर से संवरता चला जाता है, फिर उजड़ता जाता है, फिर संवरता चला जाता है, फिर उजड़ता जाता है। जितने बम, जितने गोलियां, जितने मिसाइल्स बगदाद की जमीन पर गुजरे हैं, इराक की जमीन पर गिरे हैं, अगर उतने मुल्क के किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में गिरते तो मुल्क का नाम सफ़े हस्ती से खत्म हो जाता। लेकिन बगदाद पर
हजारों साल से, इराक पर हजारों साल से मिसाइल गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, मगर फिर भी उजड़ने का नाम नहीं ले रहा है, मिटने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं मिट रहा है? रब ने कहा उजाड़ने वालों मैं तुम्हारी कुव्वतों को देखूं या मेरे गौस के मुकाम मर्तबे। दुनिया उजाड़ना चाहती है, गौस बचाना चाहता है। गौसे पाक का शहर आज भी बचा हुआ है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब सद्दाम हुसैन का मामला था, हमने जब तारीख पढ़ी थी, सद्दाम हुसैन के दौर में एक एक गली ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मिसाइल नहीं गिरा होगा, जिसमें अमेरिका और उसके हवारियों का मिसाइल नहीं गिरा होगा। लेकिन खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, बगदाद की गली गली में मिसाइल गिर रहा था। बगदाद की गली गली के एक एक दीवार पर हजारों, सैकड़ों, हजारों गोलियां चल रही थी। मगर अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, देखने वाली आंखों ने देखा मेरे गौस का रोजा उन बारिशे मिसाइल में भी अपनी रहमतें बिछाया हुआ नजर आ रहा था। करम के बादल छाए हुए नजर आ रहे थे। गौस अपने गुलामों को उस वक्त भी अपनी तहफ्फुज में लेकर अपने बारगाह के हिफाजत का सामान किए हुए। बहुत अच्छे हक है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये आशिकों की बात है, ये जिनके दिल में इश्क होता है, ये मसले उनको समझ में आते हैं। अरे कौन है गौसे आजम? गौसे आजम किसी मामूली पीर का नाम नहीं है। गौसे आजम किसी मामूली पीर साहब का नाम नहीं है, किसी मामूली वली का नाम नहीं है, किसी एक दर्जे के अब्दाल का नाम नहीं है। गौसे आजम किसी एक दर्जे के गौस या एक दर्जे के खुतुब का नाम नहीं है। नक्शबंदिया सिलसिले के इमाम हुजूर सय्यदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपने मलफुजात में। खादी सनाउल्लाह पानीपती ने इसको अपनी किताब अस्सैफुल मलूल में तहरीर फरमाया कि अल्लाह ने नबूवत के बाद तक़सीम नेमत के लिए, किसके लिए? जरा बोलो भाई। हाँ, तक़सीम नेमत के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमारे पास इंडिया है, इंडिया में मरकज के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बड़ा फंड होता है। वो फंड से कुछ हिस्सा बिहार की गवर्नमेंट को दिया जाता है, कुछ हिस्सा तेलंगाना की गवर्नमेंट को दिया जाता है, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को दिया जाता है। ये मरकजी फंड इलाकाई फंड में तकसीम होता है। तो इसी तरह अल्लाह की बारगाह से नेमतें, नबूवत के बाद की बात हो रही है, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके, तो नबूवत के बाद अल्लाह जब ये नेमतों की तकसीम का इरादा करता है, अब नबी तो दुनिया में नहीं है, तो फरमाया जाता अल्लाह ये नेमतों की तकसीम जब औलिया अल्लाह में, अपने मुत्तखियों में, सालेह बंदों में, प्यारों में, शहीदों में, लाडलों में तकसीम करना चाहता है, तो वो सारी नेमत अल्लाह खुतुबुल इरशाद पर नाजिल करता है। किस पर? जरा जोर से बोलिए। खुतुबुल इरशाद। ये नबूवत के बाद तकसीम नेमत का सबसे बड़ा दर्जा, खुतुबुल इरशाद। अब ये खुतुबुल इरशाद कौन है, जरा ये गौर करके सुनिए। हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक, बल्कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की विलादत तक, अल्लाह ने हजरत आदम के जमाने से लेकर नबी पाक के जमाने तक के औलिया को, महबूबान खुदा को, वलियों को जब जब नेमत देना चाहा, तो अल्लाह ने खुतुबुल इरशाद पर वो नेमत उतारी। पूछा उस जमाने में खुतुबुल इरशाद कौन था, तो फरमाते मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की रूहे पाक को अल्लाह ने उस मनसब पर पाया। मौलाए कायनात की रूहे पाक हजरत आदम के जमाने से वलियों को, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया को जब जब नेमतें मिलती, मौलाए कायनात की रूहे पाक के सदक़े तुफैल से मिलती। अल्लाह ने खुतुबुल इरशाद के मनसब पर मौला अली की रूहे पाक को मुकर्रर किया था, उस मनसब पर आपको फाइज फरमाया था।
जब मौला अली जलवागर हुए तो अल्लाह ने मौला अली को नफ्से नफीस खुतबुल इरशाद के मनसब पर कायम दायम फरमाया, फाइज फरमाया। फिर मौला अली जैसे ही पर्दा फरमाए, इमाम हसन उसके बाद खुतबुल इरशाद बने। काजी सनाउल्लाह पानीपती तहरीर फरमाते, हजरत शेख अहमद सरहंदी को कोट करते हैं। फिर उसके बाद इमाम हुसैन खुतबुल इरशाद बने, फिर उसके बाद इमाम बाखिर खुतबुल इरशाद ज़ैनुल आबिदीन बने, फिर इमाम बाखिर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर उसके बाद इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम अस्करी। जब ये 11 इमाम मुकम्मल तौर पर खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए, इमाम अस्करी इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो बगदाद की धरती पर हजरत गौसुल वरा की आमद होती है। दुनिया में गौसे आजम आए तो उनकी जो पहली सांस उन्होंने दुनिया में ली, उसी सांस के साथ अल्लाह ने उनको खुतबुल इरशाद बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे पाक। अपनी पहली सांस के साथ गौसे आजम मनसबे खुतबुल इरशाद पर फाइज हुए। और सरकार शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब गौसे पाक को यह मनसब दिया गया, गौसे पाक पर्दा फरमाए लेकिन उनसे यह मनसब लिया नहीं गया। अल्लाह अकबर, क्या बात। यह मनसब गौसे पाक के पास आज भी है। और आगे लिखते हैं कब तक रहेगा? इमाम मेहदी जो क़यामत के करीब दुनिया में जलवागर होंगे, तशरीफ लाएंगे, इमाम मेहदी के आने तक ये मनसब गौसे पाक, इमाम मेहदी के आने तक सरकार गौसे पाक के पास ये मनसब रहेगा। आज भी इस कायनात में खुतबुल इरशाद सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी गौसे आज़म। आज भी पूरी कायनात में जितने औलिया हैं, सारे औलिया को नेमत हजरत गौसे आजम के दरबार से बढ़ती है, हजरत गौसे आजम के दरबार से बढ़ती है। आज भी आम इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, औलिया अल्लाह को जो नेमतें मिलती हैं, औलिया अल्लाह को जो तसर्रुफात मिलते हैं, औलिया अल्लाह को जो रहमतें मिलती हैं, जो फयूज व बरक़ात मिलते हैं, जो करामतें मिलती हैं, जो इज्जो शान मिलते हैं, जो मरातिब मिलते हैं, जो मनासिब मिलते हैं, जो दराजात मिलते हैं, जो अताएं होती हैं, जो नवाजिशात होती है, खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल देता है, मगर खुतबुल इरशाद सरकार गौसे आजम को देता है। और गौसे आजम जिसको चाहे जितना चाहे अपनी निगाहे करम से नवाजते चले जाए। सरकार गौसे आजम नवाजते हैं। इसीलिए सरकार आला हजरत ने कहा खादरी रख, खादरी कर, खादरी रख, खादरियों में उठा। हाँ, ये निस्बतें इसीलिए याद की जाती हैं क्योंकि जो कुछ भी खजाना है वो मरकजियत गौसे पाक के पास, वहीं से नेमतें मिलती हैं। जितने भी औलिया दुनिया में बनते हैं वो गौसे पाक के सदक़े में बनते हैं। जितनों का उर्स होता है वो गौसे पाक के सदक़े में होता है। जितनों के झंडे चढ़ते हैं वो गौसे पाक के सदक़े में चढ़ते हैं। जितनों के नाम आज जिंदा है वो गौसे पाक का सदक़ा, गौसे पाक का सदक़ा है। बहुत चुपी नहीं होती 11वीं, ऐसे वैसे पीर की 11वीं नहीं होती, ये पीराने पीर है इसलिए 11वीं होती है। अजी गौसे पाक की शान क्या है मालूम? आप लोग जरा होश में आके सुने तो जरा मजा आता। गौसे पाक कोई मामूली पीर का नाम नहीं है। हम लोग दीवाने लोग 11वीं करना छोड़ दिए, गौसे पाक की फातिहा करना छोड़ दिए, गौसे पाक का नाम का झंडा अपने घरों पे चढ़ाना छोड़ दिए, अल मदद या गौसे आजम का तराना छोड़ दिए। हमको मालूम नहीं है गौसे आजम कौन है। फरमाया जाता है बहजतुल असरार किताब है, आपकी जबकि नहीं है, 700 साल पहले लिखी हुई किताब है और कोई कहानियां लिखे हुए नहीं है। मुस्तनद सनद के साथ गौसे पाक की हयात को इसके अंदर जो है तहरीर किया गया है। उस किताब में ये वाकया लिखा हुआ है, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बगदाद के एक इलाके से गुजर हो रहा था, बगदाद के एक इलाके से गुजर हो रहा था तो वहां एक पीर साहब थे। कौन थे? जरा जोर से बोलो। पीर साहब थे। आजकल भी है देखो जुल्फा छोड़ लेके
तावीजा, गंडे, पलीते, नारेला, लींबुआ, ये पीर साहब बने हुए हैं। सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आता, पीर साहब बन गए आजकल लोग। तहारत के मसले नहीं मालूम है, पीर साहब बन गए। मुरीद की क्या खबर है, दिल तो दूर की बात है, मुरीद के जाहिर पे भी नजर नहीं है, पीर साहब बन गए लोग। और हमारे भी बहलुल टाइप के मुसलमान जाते, जिसको बोले उसको हाथ में हाथ दे देते, मुरीद हो जाते। वो बेचारा ना नमाजी, ना वो बेचारा शरीयत का पाबंद, ना वो बेचारा मुत्तकी, ना वो बेचारा परहेजगार, ना वो बेचारा आबिद, मगर बन गया पीर साहब। ऐसा ही एक पीर सरकार गौसे पाक के जमाने में था, मगर मुत्तकी था, परहेजगार था, मगर कामिल नहीं था। अपने आप में अच्छा था, मगर दूसरों को जन्नत में लेके जाने की सिफात नहीं थी उसके अंदर। खुद लटक के झटक के चले तो जा सकता था, मगर लेके नहीं जा सकता था, ये टेंशन था। तो वो बेचारे को शौक था मुरीद बनाने का, तो उन्हें मुरीदा बना लिया, लोग अभी मुरीद होते चले गए। आजकल तो कैसे लोग फुगट के करामता सुनाते, लोग फामते करामता, ऐसे ऐसे करामता सुनाए तो ताज्जुब होता, देखे तो पीर की करामत सुना रहा, नहीं जिब्रील के किस्से सुना रहा। ऐसे भयानक करामता सुनाते, किसको भी कुछ तो भी डाल के फिट कर देते। मगर ये झूठी करामतें सुनाने वाले कान खोल के सुन लो। हमारे दादा पीर हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अपने पीर की झूठी करामत सुनाकर पीर का वावेला करने वालों का खातिमा कुफ्र पर होगा। पीरों की झूठी करामत तो सुना, कहां से तो भी लाता, फिट करता, कुछ तो भी नक्शा डाल के छोड़ देता, खत्म। कहां से तो भी लाता है, कुछ तो भी कर देता। बहरहाल अल्लाह खैर करे, वो मेरा मकसद नहीं है। तो बहरहाल एक पीर साहब थे, कामिल नहीं थे, गौसे पाक का जमाना है। तो उनको खबर हुई कि अब जो उनका एक टाइमिंग था, रोजाना पूरे मुरीदों को जमा करके लेके बैठ के जिक्र करते थे। तो उनको खबर हुई कि वही टाइम पे कल गौसे पाक का गुजर इधर से होने वाला है। अब उन्हें परेशान हो गए, अब इन लोग अगर गौसे पाक को कल देख लेंगे तो फिर मेरे कौन रहते। नहीं, सनम का चेहरा देखे बाद यार को पूछता कौन कहते। अब गौसे पाक का चेहरा देखा तो इनको पूछता, परेशान हो गए, बोले गौसे पाक कल गुजरने वाले, क्या करूं, कैसा करूं, किधर करूं, कैसा करूं। तो एक तरकीब सुधरी, बोले मियां आज एक इल्हाम हुआ, बोले मेरे ऊपर। बोले क्या इल्हाम हुआ? बोले कल हम जो जिक्र करेंगे, आप आते वक्त अपने घरों से एक शॉल लेके आना, शॉल, एक रुमाल लेके आना। कल जो जिक्र करेंगे सारे लोग अपने सरों पे रुमाल ओढ़ेंगे, नीचे मुंडी डाल के जिक्र करेंगे। तो पूरे मुरीदा भी अकीदत में लेके आ लिए। पीर साहब बोले इल्हाम हुआ, इल्हाम बोले तो अल्लाह की तरफ से होता हो, इतनी बड़ी बात है, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। बोले लाए पूरे रुमाल लाए, डाल लिए, ओढ़ लिए, बैठे, जिक्र चल रहा अंदर। सरकार गौसे पाक का गुजर हुआ। सरकार गौसे पाक की नजर पड़ी, पूछे क्या है ये, क्या तो भी हो रहा है। बोले सरकार वो एक पीर साहब है, थोड़े बहुत मुरीदा बना लिए, वो मुरीदों को बचाने की चक्कर चल रही। बोले मुरीद को बचाने की चक्कर क्या है? बोले सरकार अगर आपके ऊपर नजर पड़ गई मुरीद की तो उनको छोड़ के आपका हो जाता, तो आपसे बचाने के खातिर इन्होंने नीचे मुंडी डाल के रुमाला उड़ा दिए, चेहरे नीचे झुका दिए, ऊपर से रुमाल उड़ा दिए। गौसे पाक को बड़ा रहम आया, रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा जो है, रहम आया गौसे पाक को। बोले मेरे से बचा के अपना बनाना चाहता है तो इतने सब तरकीबा करने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं ए अल्लाह, ये पीर भी कामिल, इसके मुरीद भी कामिल है। अल्लाह बना दे इनको कामिल, ये भी कामिल, मुरीद भी कामिल। गौसे पाक की इधर जुबान से जुमला निकला, पीर को खुतबियत का मर्तबा मिला, मुरीदों को विलायत का मर्तबा। ऐसी जुबान थी गौसे पाक की, नहीं ऐसी जुबान थी जिनके ताल्लुक से अल्लाह कहता है जुबान वली की होती है, कलाम खुदा का होता है। वो जुबान थी गौसे पाक की। अल्लाह अकबर। गौसे पाक नजर डालते तो मसले हल हो जाते थे, गौसे पाक नजर डालते तो मसले हल हो जाते थे। और गौसे पाक के बारे में ये मत सोचो खाली गौसे पाक जो है ऐसा करते हैं आजकल के पीरा, और आप ये पीरा बने नहीं, आप लोग बना दिए सो पीरों को। ये आप लोग पीर साहब को नमाज का मसला पूछे ही नहीं तो नमाज के मसले बताते थे। आप पीर साहब को जाके कुरान हदीस पूछे नहीं,
इसलिए पीर साहब आपको कभी कुरान हदीस बताए नहीं। आप क्या पूछे, मेरी बीवी बहुत सता रही, कौन सी तावीज बनूं? तो पीर साहब बोले नमाज पूछने कोई आ रहा ही नहीं, हदीस पूछने कोई नहीं आ रहा, कुरान पूछने कोई नहीं आ रहा, तावीज पूछने आ रहा। तो पीर साहब कुरान हदीस पे मेहनत करने के बजाय तावीजों पे मेहनत करना शुरू कर दिया। आप बनाए पीरों को गंडे पलीते वाला, तुम बनाए सोए। ये तुम्हारा कसूर है। तुम अल्लाह वालों के लिए जाके अल्लाह से कैसा मिलना नहीं पूछे, तुम अल्लाह वालों के लिए जाके शटर उठाते कि गिरा कैसा आना पूछे। तो पीर साहब वो तरकीबा बताने, वही तरकीबा पूरे सीख गए पीर साहब। कुर्बान जाओ, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, अल्लाह ने गौसे पाक को किस शान का मालिक बनाया, अल्लाह ने गौसे पाक को किन अजमतों का मालिक बनाया, अल्लाह ने गौसे आजम को कैसी रिफअतों का मालिक बनाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जुबान देखो, वली की जुबान की तासीर। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र के हुए तो आपने ऐलान किया, कदमी हादा अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। किस पर है? किसकी गर्दनों पर? अल्लाह के वलियों की, औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। गौसे पाक कह रहे हैं ये मेरा कदम है, ये है कदम गौसे आजम की शान। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही सरकार 18 साल की उम्र में अपनी विलायत का ऐलान फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और आपके फैजो करम से गौसे पाक ने विलायत का ऐलान किया। सरकार गौसे आजम ने जैसे ही विलायत का ऐलान किया, पूरे बगदाद में धूम मच गई। सारा इराक उमंड उमंड कर गौसे पाक की बारगाह में आने लगा, गौसे पाक से मिलने लगा, मुलाकात करने लगा। मगर उस दौर में भी थोड़े बदमाश किस्म के लोग थे, रहते नहीं बाजू वाले, मालूम बाजू वाले जी नहीं मालूम, जमात वाले जी आप मालूम, सुभान अल्लाह। तो ये बाजू वाले उस जमाने में भी थे बदमाश, मगर अलग टाइप के थे। अब अलग है जब अलग थे। तो बाजू वालों को तकलीफ होने लगी, ये क्या भाई, जहां देखो वहां गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम, टेंशन होने लगा। आज के लोग अभी ऐसी है, गौसे आजम बोलते किसकी टेंशन होता है, अल्लाह बोलता, हल्लक में से अल्लाह अल्लाह बोलो, गौसे पाक शिरक है। ऐसे टाइप के लोग वो जमाने में भी थे। तो वो मुनाफिकों को टेंशन होने लगी, दिल उनके जलने लगे गौसे आजम का मुकाम, मर्तबा, इज्जत, शान, रुतबे, दर्जा देख के। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो उन लोग क्या करे, पूरे शरीर नफ्स बदखसलत बदमिजाज लोग मिलके एक मीटिंग रखे, मीटिंग मुशावरती इजलास, अभी भी होता है देखो रोजाना फजर के बाद मुशावरती इजलास रख के क्या करो, इसके अंदर मशवरा करने लगे, भाई ऐसा मशवरा दो कि बगदाद वालों इराक वालों की नजर में गौसे आजम का मर्तबा कम हो जाना। तो एक साहब उठे, एक मशवरा दिए, दूसरा उठा, तीसरा दिया, तीसरा उठा दिया। अमीर साहब थे एक बीच में बैठे हुए, उनको किसका भी समझ में है, क्या चिल्लर मशवरे दे रहा, यहाँ बैठ बोले, पूरों को बिठाते चले गए। आखिर में अमीर साहब बोले, मैं देता हूं मियां एक मशवरा। बोले दियो दियो। देखो कल क्या करेंगे अपन, एक डोला, आपका ने जनाजा बोलते होंगे उसको, वो जो मस्जिद में रहता है देखो रखे हुआ, ताबूत बोलते हैं। अच्छा खतरनाक है, मगर किसी के घर को ना आए। कोविड में बहुत सर्विस दिया बेचारा, नहीं जाने के घरों को भी चले गया, जहां उम्मीद नहीं थी वहां चले गया वो ताबूत। हमारे पास उसको डोला बोलते, हैदराबाद में डोला, हाँ डोला बोलते हैं, हाँ कठोला बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलो बेचारे को, मगर रहने दो। अल्लाह करे आने ना पाए किसी के घर को, अल्लाह उससे सबको बचा ले। बाद में थोड़ा बहुत बुढ़े के बाद आए तो चलता, जल्दी आगा तो मुसीबत। चलिए नो प्रॉब्लम। तो गौसे पाक के जमाने में लोग बोले कि भाई एक डोला लेंगे, डोला लेंगे, उसके अंदर जो है एक आदमी को लिटाएंगे और उसको धूम से मस्जिद को ले जाएंगे, और उससे पहले गौसे आजम से मुलाकात करेंगे, उनको बोलेंगे हमारे इलाके में एक आदमी का इंतकाल हो गया, आप उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाओ बोल के बुलाएंगे।
गौसे आजम जैसे ही नमाज पढ़ाएंगे, तकबीर बंदेंगे पहली दूसरी, उसके बाद वो डोले में जो लेटा हुआ है उन्हें उठ के बैठ जाए, बैठते कि पूरे मिलके गौसे आजम का मजाक उड़ाएंगे। बोले देखो इन्हों वली है, कहते जिंदा है मुर्दा है, इनको मालूम ही नहीं है कहीं के वली आया, तो पामटे बात आए कितना चिल्लर दिमाग है। नहीं नहीं अभी भी ऐसी चलना चिल्लर। शरबत पीना कुरान में कहा है, हौला होगा रे, शरबत पीने का आइटम है, उसको कुरान में कहीं को लिखते रहे। नहीं कोई आदमी बोला मैं कोका कोला कुरान में बताए तो पीता हूं, बोले तो आप बोलते तेरे को जेल में डाल देता हूं बोलते आप। ये कोका कोला है रे, इसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा। मसले समझने की जरूरत है। अरे भाई दीन है, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, उसके अंदर अल्लाह की उलूहियत का जिक्र है, अल्लाह की शाने रहमत का जिक्र है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतों का जिक्र है, उसके अंदर अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र है, उसके अंदर खुदा की जो है शाने खुदरत का जिक्र है। उसके अंदर इन्हें बोल रहा मेरे को शरबत ला के दियो, 11वीं की बिरयानी ला के दियो, 12वीं की जो है जुलूस मिलाद का जुलूस में को कुरान में होना, हौला हो गया। कुरान है रे, वो दिल लगी नहीं होती, जो बोले ढूंढ लेते बैठने के वास्ते। बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हुआ क्या, उन लोग बोले कि भाई कुछ भी करो गौसे आजम का जिक्र करो, चिल्लर पने का मशवरा दिया, सबको समझ में आया मशवरा, पूरे बोले क्या जबरदस्त मशवरा है, वेरी गुड। बोले कल तो करना ही करना है। बोले अब एक साहब बीच में से उठ के खड़े हो गए, जरा बहुत होशियार थे उन्होंने, यूं समझो अजीज नगर के थे, उन्होंने उठ के खड़े हो गए, खड़े होके बोले मियाँ ये सब बातें सही हैं, डोला लाएंगे, कुल लिटाएंगे, लेके जाएंगे, उनको बुलाएंगे, उन्होंने भी नमाज पढ़ाने आते, उन्होंने नमाज पढ़ाते, तू बीच में उठ के बढ़ आता, हंसेंगे, सब सही है, लेटिंगा कौन? असल मसला तो ये है, लेटिंगा कौन? डोले में लेटिंगा कौन? गौसे पाक नमाज पढ़ाने वाले लेटता कौन? जो माँ के पेट में रह के करामतें दिखा रहा है। वो 18 साल का नौजवान जो ऐलाने विलायत कर चुका है, अब उसके सामने लेटिंगा कौन? ये टेंशन शुरू हो गया। तो अब अमीर साहब परेशान हो गए, मशवरा तो दे दिया मगर मसला हल नहीं हो रहा। तो आखिरी में अमीर साहब जो है ऐसी जो है टेंशन टेंशन टेंशन, अब अमीर साहब का मशवरा, अमीर साहब भी क्या करे, ऐसा घूर के देखे जैसा ठहरे हुए देखो हमारे पट्टे, हमेशा ऐसी ठहरते ना, वहां भी ऐसी ठहरे हुए थे थोड़े लोग। तो अमीर साहब क्या करे, वो मेरा बेटा लेटिंगा। बेटा बोला बाबा फुकट में मेरे को बलि का बकरा बना दे रहा। और इत्तेफाक से वो बेटा थोड़ा बदमाश था, कई को लंगड़ा था, लंगड़ा था, खुदा की तरफ से उसके पैर में ऐब था, उसका एक पैर बहुत छोटा था, बल्कि नहीं था, लंगड़ा बेटा था। अमीर साहब बोले मेरा बेटा लेटिंगा। अब बेटा बोला बाप की इज्जत बचाना है, पूरे इलाके का अमीर है, जान दो भाई मैं लेटने तैयार हूं, बोल दिया। तो हुआ क्या, आप सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए, पूरे मुनाफिका, पूरे शरीर नफ्स, बद खसलत, बद मिजाज लोग पूरे गौसे पाक की बारगाह में आए, फजर की नमाज के बोले सरकार आप पीराने पीर हैं, लगा भी ऐसी बात कर, हालांकि उसको मालूम है अपन पक्के फातिहा वाले, आप बहुत अच्छे हैं, आप नेक हैं, आपके सा बच्चा पूरे अजीज नगर में नहीं है, ऐसा बोल के हल्लू जेब में डाल लेता। आप लोग सरेंडर नहीं होना होते होते हमारे ओलमा जरा सख्त बोलते, टाइट बोलते, बोलते, ऐसा खतरनाक आवाजा निकालते। आप लोग टेंशन नहीं लेना, अपने लोग हैं, बोलिए तो बोलिए, बाजू वाला फुसला फुसला के अंदर डाल लिया, आखिरत बर्बाद हो जाती। बाजू वाले के फुसलाने पे नहीं जाना, जाएंगे नहीं जाएंगे, सुभान अल्लाह। तो अब हुआ क्या, तो अब वहां पे भी आके अल्लाह सरकार आप पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, इमाम हसन की औलाद हैं, रसूल अल्लाह के नवासे हैं, हमारा इरादा है सरकार, हमारी ख्वाहिश है, हमारे पास एक नौजवान का इंतकाल होगा, आप नमाज जनाजा पढ़ा। अब ये वलियों के सरदार है, किसी का दिल तोड़ते ही नहीं। वली की पहली सिफत क्या है मालूम, वो किसी का दिल नहीं तोड़ता। सूफिया का पहला स्टेप, अपने पास शरीयत में पहला सबक क्या रहता, तहारत। क्या रहता बोलिए, ये पूरी तहारत पे पूरा दीन डिपेंड है, तहारत पे पूरा इस्लाम का दारोमदार है। तहारत है तो सब है, तहारत है तो नमाज है, तहारत है तो जलसा है, तहारत है तो तिलावत है, तहारत है तो हज है, तहारत है तो उम्रा है, तहारत है तो मस्जिद है, तहारत है तो रमजान है, तहारत है तो तवाफ है, तहारत है तो हज है, सब तहारत पर डिपेंड है। तहारत पहली सीढ़ी है शरीयत की।
और तरीकत की पहली सीढ़ी अखलाक। तरीकत की पहली सीढ़ी क्या है बोलो, जरा बोल दो। अरे इत्तहल्लु बोलते, जरा जोर से बोलो। हाँ, अखलाक है। और बद अखलाक लोग कभी जिंदगी में अहले तरीकत नहीं हो सकते। अब जो अहले तरीकत ही नहीं हुआ, उन्हें सूफी कहां से बनता, उन्हें वली कहां से बनता? पहले अखलाक अच्छे होना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को मोहब्बत करना, एक दूसरे का लिहाज रखना, एक दूसरे का अदब करना, एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक करना, इज्जत देना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें अखलाक के दायरे में। बहरहाल तो अब हुआ क्या, सरकार गौसे पाक बोले दावत मुझे कबूल है, मैं आ जाऊंगा जोहर में नमाज जनाजा पढ़ाते। अब जो फजर से लेकर जोहर तक पूरे बगदाद में धूम मचा दिए पट्टे। नौजवान का इंतकाल हुआ, गौसे पाक नमाज पढ़ाने रहे, गौसे पाक नमाज पढ़ाने आ रहे, गौसे पाक। तो जितने लोग दूर दराज से थे वो भी आ गए, भागे भागे दौड़े दौड़े कि आज गौसे पाक का दीदार करने का मौका मिलेगा, सरकार शेख अब्दुल कादर जिलानी का दीदार का मौका मिलेगा। आ गए वो भी। अब हुआ क्या, नमाज जोहर खत्म हुई, जनाजा लाया गया, सामने रखा गया डोला, और इधर गौसे पाक खड़े, पीछे पूरी सफे बन गई। गौसे पाक सरकार, तुम मई बाजू वाले का चेहरा देखते कि चीखा मारते, पकोड़ा दिख रहा बोल के। हमारे पास पकोड़ा बोलते हैदराबाद में, तुम्हारे पास 24 नंबर बोलते होंगे। चेहरा देखते कि बोलते नहीं? अरे पूछ बोलो जी, नहीं पूरा फातिहा पढ़ के बोलते हैं, खाली चेहरा देखते कि बोलते। अब 24 नंबर दिख रहा, तो अपने को समझ में आता कौन 24 कौन 26। गौसे पाक को समझ में नहीं आया। गौसे पाक इरादा कर लिए थे, अब तक काफिरों से कलमा पढ़ाता था, अब मुनाफिकों से पढ़ाना है आज। गौसे पाक, अरे जरा उठ के बैठ जा रे बड़े भाई, काहे को ऐसा लेटा, आज एक दिन बैठ जा रे बड़े भाई, जिंदगी भर लेटता मगर। सुभान अल्लाह। तो हुआ क्या, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, बिल्कुल डोला सामने रखा हुआ है, खड़े हो गए। रहम आया, रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। पलट के पूछे, इजाजत है नमाज पढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल सरकार, पढ़ाइए, खाप इजाजत सरकार, पढ़ाइए। ऐसे टिंगा कर रहे पट्टे, पढ़ाइए सरकार पढ़ाइए। गौसे पाक सरकार बोले क्या बेवकूफ कौम है भाई, नमाज पढ़ा दो कर रही। फिर उसके बाद जो गौसे पाक सरकार फिर पलट के पूछे, जिंदगी पढ़ाऊं मुर्दे की पढ़ाऊं? चांस दे रहे हैं अभी भी, रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, क्या बात है, चांस दे रहे अभी भी, जिंदगी पढ़ाऊं मुर्दे की पढ़ाऊं। तो क्या करा मालूम, नालायक कौम, पूरे मुनाफिका पीछे ठहरे हुए, पूरे शरीर किस्म के लोग। सरकार वो जनाजे की नमाज जिंदगी भी होती क्या, ऐसा पूछा। ऐसा नहीं, मुर्दे की छोती बोली गौसे पाक, जिंदगी नहीं होती मुर्दे की छोती बोले। बोले नहीं सुधरती है कौम, बोल के क्या करे, गौसे पाक नियत करे नमाज अल्लाह के लिए, दुआ मैयत के लिए। जैसे ही गौसे पाक की जुबान से मैयत निकला, इजराइल ने रूह निकाली। ये है गौसे पाक की जुबान, ये है वली की जुबान, ये पीराने पीर की जुबान, ये सारे कायनात के कुतुबुल अख्ताब के आका की जुबान, ये गौसियत के माब की जुबान, ये रहमतुल लिल आलमीन के नवासे की जुबान, ये फातिमतुज ज़हरा के लाला ज़ार की जुबान। जैसे मय्यत कहे, इजराइल ने रूह निकाल दिया। गौसे पाक पढ़ा, अल्लाहु अकबर, पूरे लोग सना पढ़ लिए। अब इन लोग यूं देख रहे, हरकत हो रही नहीं हो रही अंदर। अल्लाहु अकबर, परेशान हो गए पट्टे। अब उठता, दूसरी तकबीर के बाद उठो, बोले अब उठता, अब उठता, उठता कहां से उठता रे, बोले उसकी चिट्ठी उठ गई, उन्हें कहां से उठता। गौसे पाक सरकार तीसरी तकबीर बांध दिए। जैसे ही तीसरी तकबीर कहना था, लर्जे तारी हो गए पूरे मुनाफिकीन के ऊपर, हैबत तारी हो गई, दम रुकने लगा हैबत से। गौसे पाक सरकार चौथी तकबीर बांधे, जैसे ही बांधे चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहे, जमीन निकल गई पैर के नीचे से मुनाफिकों की।
गौसे पाक ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पढ़ा के गौसे पाक सरकार जाने लगे। पूरे मुनाफिकीन मिलकर डोले के ऊपर टूट पड़े। वो चादर थी हटाए, देखे मैयत लेटी हुई। घर से लिटा के लाए थे जवान बच्चे को, मैयत बन गया, मैयत खुर्दा हो गया। गौसे पाक ने नमाज पढ़ा दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किसी मामूली पीर की बांधी हुई तकबीर नहीं थी, ये पीर ने तकबीर बांधी थी। ये किसी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब ने नियत नहीं की थी, ये गौसे आजम ने नियत की थी। हाँ, जो गौस की जुबान से निकलता है वो हो जाता है। गौसे पाक जो इरादा कर देते हैं अल्लाह वैसा फरमा देता है। गौसे पाक के इरादे अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे में होते हैं। अल्लाह, ऐसी शान के मालिक थे मेरे गौसे पाक। फिर इसका सरकार गौसे पाक जाने लगे तो वो बच्चे का बाप जो मुनाफिकीन का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन था, उसने सोचा कि मेरे एक मजाक ने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं चाहता था सरकार गौसे आजम का मजाक बनाऊं, हकीकत में मैं मजाक बन गया, मेरे बच्चे की जान चली गई। ये सोचकर वो बच्चे का बाप गौसे आजम के पीछे दौड़ा, कदमों को पकड़ लिया और नाक रगड़ने लगा, कहने लगा ऐ अब्दुल कादर जीलानी, ऐ महबूबे सुभानी, ऐ कुतुबे रब्बानी, ऐ पीरे लासानी, ऐ गौसे आजम, ऐ मीरे मीरा, ऐ दस्तगीरे आजम, आपका गुलाम आपसे माफी चाहता है। खुदारा अपने गुलाम को मुआफ कर दो और मेरे मजाक की बदले में मुझे मुआफी दे दो और अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। शैअन लिल्लाह, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। गौसे आजम ने हाथ पकड़कर उस बाप को उठाया, पूछा किस बात की माफी चाहता है? कहा गौस आप सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुदारा मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। गौसे आजम ने पूछा तू ये कैसे कह सकता है कि मैं तेरे मुर्दा बच्चे को जिंदा कर सकता हूं? तो उस बाप ने कहा ऐ गौस, अगर आपकी जुबान से अल्फाज निकलने से जिंदा मुर्दा हो सकता है तो मेरा ईमान है, एक और लफ्ज कह दो मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे पाक फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी, हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। कहा सरकार आप एक लफ्ज कह दो, मेरा ईमान है मुर्दा जिंदा हो सकता है। सरकार गौसे पाक वापिस तशरीफ लाए, फिर से जनाजे की तरफ आके सामने खड़े हो गए। खड़े होकर गौसे पाक ने चाहा ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन अब ताइब हो गए हैं तो मैं इनको कुछ अपनी विलायत का सदका देना चाहता हूं। यही तो है गौसे पाक, इसीलिए तो होती है 11वीं, इसीलिए तो गौसे पाक का झंडा चढ़ता है, इसीलिए तो कदम कदम पे गौसे आजम को पुकारा जाता है, इसीलिए तो हर जलसे में गौस का नारा लगता है, क्योंकि जहां गौस का नाम होता है वहां सदके बढ़ते हैं। सरकार गौसे आजम ने कहा मैं इनको नेमतों से नवाज दूं। पलट कर पूछे तुम लोगों ने तो लंगड़े को लिटाया था, एक पैर वाले को लिटाया था, माजूर को लिटाया था, अब बताओ एक पैर वाले को उठाऊं या 2 पैर के साथ उठाऊं?